शिष्य का काम है गुरु के चरणों में गिर जाना, भक्त का काम है भगवान के चरणों में गिर जाना, गुरु का काम है शिष्य को उठाना। शिष्य का काम गिर जाना है, चरणों में गिर जाना चाहिए। भक्त को भी भगवान के चरणों में गिर जाना चाहिए। भक्त का काम गिर जाना है, भगवान का काम उठाना है। और जो उठाए वही भगवान है, और जो गिर जाए वही शिष्य है। और जो गिर जाता है वो निराभिमानी हो जाता है, और जिसके अंदर अभिमान नहीं भरता उसके अंदर भगवान बैठ जाते हैं। इसलिए गिरना बुरा नहीं है। गिर करके ये विचार करना चाहिए कि हम गिर किसके पास रहे, वासना में गिर रहे या उपासना में। वासना में गिरेंगे तो नरक जाएंगे, उपासना में गिरेंगे तो प्रभु के चरण को पा जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन महाराज ये उपासना क्या बवाल है? अरे भाई बवाल नहीं है। उपासना का मतलब प्रभु के चरणों की सेवा, प्रभु के नाम का स्मरण। महाराज स्मरण होना बड़ा कठिन है, नाम जप की आदत पड़ना बड़ा कठिन है। अच्छा, कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। लेकिन हनुमान जी महाराज सुमरि पवन सुता, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी ने राम जी के पावन नाम का जप किया। जप का प्रभाव क्या पड़ा? जाप का प्रभाव ये पड़ा, प्रभु श्री राम की कृपा हनुमान जी पर अनवरत हो गई और हनुमान जी महाराज को अपना बना लिया। मेरे प्रिय जनों, उसी प्रकार आप भी अगर प्रभु श्री राम नाम के जप को करोगे तो आप भी हनुमान जी की परम भक्ति को पा जाओगे और हनुमान जी को भी पा जाओगे। हनुमान जी को पाना क्या कठिन है? नहीं नहीं, राम द्वारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज का पहरा है। राम जी के द्वार पर हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं, और जो भी राम नाम जप करता है वो हनुमान जी को पा जाता है। मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, जब राम जी को भूख लगती है और हनुमान जी को भूख लगती है तो क्या होता है? हनुमान जी को जब भूख लगती है तो राम कथा होती है, लेकिन जब राम जी को भूख लगती है तो हनुमान कथा होती है। इसीलिए मेरे प्रिय जनों, धन्य है हनुमान जी का यह संवाद, धन्य है प्रभु श्री राम का यह किष्किंधा कांड का चरित्र कि प्रभु श्री राम हनुमान से मिलने के लिए गए, आगे सुता ही गए। ऊपर बैठे सुग्रीव जी। अच्छा, सुग्रीव जी किस पर बैठे? पर्वत पर। सुग्रीव जी के साथ में कौन? हनुमान। सुग्रीव जी ने जैसे ही राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, सोई बीपी हाई हो गया। क्या बात है? हनुमान जी ने पूछा, क्या बात है, आपके दिमाग में, दिल में बेचैनी क्यों बढ़ रही है? सुग्रीव जी बोले, लगता है बाली ने हमें मारने वाले शूटर भेज दिए। हनुमान जी बोले, जरूरी थोड़ी है मारने वाले आए हो, कोई और हो, राहगीर हो, भटक गए हो तो क्या? सुग्रीव जी बोले, ऐसे नहीं, एक काम करो, आप पता करके आओ ये मारने वाले हैं या कोई और है। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत करो, देखो
सचिव हनुमान जी जैसा होना चाहिए, मित्र भी हनुमान जी जैसा होना चाहिए, और गुरु भी किसके जैसा होना चाहिए? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए। आज क्या बात है, तुम लोग खा पी करके नहीं आए हो क्या? हनुमान जी के जैसा, किसके जैसा? हनुमान जी के जैसा। हमने एक बार ऐसे ही कहा कि गुरु हनुमान जी के जैसा होना चाहिए। बोले महाराज जी चेला कैसा होना चाहिए? हमने कहा चेला भी हनुमान जी के सिद्धांतों पर चलने वाला होना चाहिए। बोले अब हम तो गुरु खूब बना रहे हैं पर हमको गुरु मिल ही नहीं रहे। कुछ लोग गुरु को खोजते हैं। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरु जी हम तो 3 साल से गुरु जी खोज रहे थे, मिले ही नहीं। हमने कहा फिर तो ठीक है, ये जब तुम गुरु जी को खोज रहे तुम तो गुरु के बाप हो गए। भाई गुरु शिष्य को खोजता है कि शिष्य गुरु को खोजता है? बोले महाराज हमें समझ में नहीं आया। अरे हमने कहा भैया तुम योग्य चेला बन जाओ, गुरु अपने आप खोज लेगा कि ये हमारा चेला है। उसी प्रकार हम अगर योग्य भक्त बन जाएं तो हनुमान जी स्वतः ही हमें पकड़ लेंगे। तो हनुमान जी बड़े प्यारे हैं। सुग्रीव जी से कहा आप चिंता मत करो। आहा, क्या चिंता मत करो? आपके मन में ये जो भय उत्पन्न है, ये दोनों धनुषधारी कौन है? हम अभी पता लगा कर आते हैं। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का भेष धारण किया। ब्राह्मण का भेष धारण करके धरी बटु रूप देखो ते जाई, कह सुजान जी शयन बुझाई। ब्राह्मण का भेष धारण करके हनुमान जी चले। एक बात सुग्रीव जी ने कहा आप जा तो रहे हैं पर ये कैसे पता लगेगा कि ये मारने वाले हैं कि नहीं है? आहा, हनुमान जी बहुत ज्ञानी है। पता है हनुमान जी क्या बोले? बोले भैया अगर ये मारने वाले होंगे, शूटर होंगे, तो हम तुम्हारी तरफ देख करके आंख बार बार बंद करेंगे और खोलेंगे, समझ जाना खतरा है। सुग्रीव जी बोले तो हम क्या करेंगे? हनुमान जी बोले अगर खतरा दिखे तो तुम भाग जाना, और करोगे ही क्या? यहां रहोगे तो मर नहीं जाओगे। अच्छा, और अगर मान लो ये मारने वाले नहीं है तो क्या? हनुमान जी बोले अगर ये मारने वाले नहीं होंगे तो हम मुस्कुराएंगे, और अगर हम मुस्कुराएं तो समझ जाना ये मारने वाले नहीं है, अपने वाले हैं। आहा, विप्र रूप धरी कपि तह गयऊ, माथ नाये पूछत अस भयऊ। ब्राह्मण का भेष धारण करके प्रभु श्री राम के पास हनुमान जी पहुंचे। और मेरे प्रिय जनों, जिस संवाद को लेकर के ये कथा हो रही उस पर आप गौर कीजिएगा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का ही भेष धारण क्यों किया? अरे आप परमात्मा के सन्मुख जा रहे, और क्या हनुमान जी जानते नहीं थे कि ये भगवान है? क्या हनुमान जी इतना नहीं जानते थे कि ये परमात्मा है? मेरे प्रिय जनों, जानते तो थे, लेकिन हनुमान जी महाराज यह लीला करके सुग्रीव को जताना चाह रहे कि सचिव और मित्र ऐसा होना चाहिए जो अपने मित्र को हर पल बचाने का प्रतिपल प्रयत्न करे। इसलिए हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष धारण किया। ब्राह्मण का भेष बनाकर जैसे ही गए तो प्रभु श्री राम के शरीर को देखकर हनुमान जी बोले को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं बनवीरा। आप कौन हैं? हे सरकार, ये आपका सुंदर तन, श्याम तन, ये छत्रियों जैसी भुजाएं, ये आप धनुष्मान लेकर के यहां वन में क्यों घूम रहे? और तो और प्रभु के चरणों की तरफ देखकर हनुमान जी बोले कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु
विचरऊं वन स्वामी। इतनी कठोर भूमि, आपके चरण इतने कोमल, आप यहां क्यों घूम रहे हो? लक्ष्मण जी हंस गए। राम जी बोले क्या बात है, आप हंस क्यों गए? लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले सरकार, इस यात्रा में अभी तक वनवास में जितने भी मिले वो सब ऐसे ही मिले। बोले कैसे? बोले आपके चरण देख करके एक केवट जी मिले थे, वो कह रहे महाराज आपके इतने कोमल चरण, रज लगी होगी, उन्होंने चरण धो लिए। दूसरे मिले भरत जी, भरत जी बोले महाराज भूमि कठोर है, आपके चरण कोमल हैं, लेकिन धन्य है भरत जी, वो तो खड़ाऊ लेके ही चले गए। और तीसरे अब ये भाई साहब मिले, ये भी वही कह रहे कठिन भूमि है, चरण कोमल है, अब पता नहीं ये क्या लेके जाने वाले हैं। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले सरकार, हम कुछ लेने नहीं आए, हम तो चरणों में लौटने के लिए आए हैं। यहां पर राम जी ने परिचय भी अपना दिया, परमात्मा नहीं कहा। राम जी ने परिचय भी कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। पिता की बात मानकर हम बनाए हैं। हमारे पिता का नाम दशरथ है, ये हमारे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, लेकिन हमारे साथ में हमारी धर्म पत्नी थी जो गुम गई, कोई हरण करके ले गया, लापता है। हनुमान जी बोले फिर तो ठीक ही है, बताओ धर्म पत्नी आपकी गुम गई, लापता है, कोई बात नहीं। हनुमान जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तो आपको पता लगा कहीं? बोले नहीं पता नहीं लगा, पता करने के लिए ही आए। और जहां प्रभु के सुकोमल वचनों को सुना, भेष को देखा, तुरंत हनुमान जी पहचान गए। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वर। चरणों में हनुमान जी लेट गए, चरणों को पकड़ लिया। राम जी ने उठाया नहीं, एक बार प्रणाम किया, फिर खड़े हुए। सरकार हम आपके दास हैं, कुटिल हृदय है, आप भगवान हैं, आपका धनुष भी टेढ़ा है, हमारा हृदय भी कुटिलता के कारण टेढ़ा है। आप एक काम करो, आप इस स्वरूप सहित हमारे हृदय में बैठ जाओ ताकि कुटिलता का हृदय दूर हट जाए। दोबारा प्रणाम किया, राम जी ने नहीं उठाया। क्यों? राम जी ने हनुमान जी को इसलिए नहीं उठाया कि परिचय तो इन्होंने ठीक दिया, पर भेष कपट का, भेष ब्राह्मण का, ब्राह्मण है नहीं, ये हैं तो हनुमान, और हनुमान किम पुरुष हैं, पर आपने भेष दूसरा रख रखा, इसलिए राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। मेरे प्रियजनों और मेरे श्रोताओं, इस बात से सिद्ध होता है कि जो भी कपट करके परमात्मा के पास जाएगा उसको कभी भगवान अपने गले से नहीं लगाएंगे। इसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय